हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए 11th बायोलॉजी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं। यहां पर जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं यह सभी ICAR एंट्रांस एग्जाम और नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं, जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ आप सबसे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। देन नेक्स्ट, अगर आपको नहीं आता है आंसर तो आप जो मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ वो फिर चेक करने के लिए चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो दोस्तों, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज, दी फर्स्ट ऑप्शन इज ए बॉल बॉक्स, बी इज यूलोथेरिक्स, C is Sparogara and D is cholera. The right answer of this question is option A, ball box. Then next second question, that is select the mismatched. यहाँ पे हमने क्या करना है दोस्तों, एक पेयर दिया गया है वो बिल्कुल मिसमैच है, उसको हमने सेलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो है साइकस, जो साइकस है यहाँ पे दिया है डायोसिस है, साल्वेनिया है, हिट्रोस्पोरस है। जो सी ऑप्शन है वो है इक्विसिटम होमोस्पोरस, एंड डी ऑप्शन जो है पाइनस इज डायोसियस। यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों डी ऑप्शन पाइनस डायोसियस। ये दोस्तों बिल्कुल मिसमैचड है, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। जो तीन ऑप्शन दिए वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे ए बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट है, डी इज इनकरेक्ट जो कि मिसमैचड है। दोस्तों यही इसका आंसर है, डी ऑप्शन पाइनस डायोसियस। देन नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, दैट इज जाइगोटिक म्यूसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, A option is fucus, B is funaria, C is chlamydomonas, D is margensia. The right answer of third question is C option, chlamydomonas. Then next is fourth question, life cycles of uh, ectocarpus and fucus respectively are. यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन दी गई है डिप्लॉन्टिंग एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिंग, बी ऑप्शन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिंग डिप्लॉन्टिंग, हैप्लोडिप्लॉन्टिंग एंड हैप्लॉन्टिंग, डी ऑप्शन इज हैप्लॉन्टिंग एंड डिप्लॉन्टिंग। द राइट आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, हैप्लोडिप्लॉन्टिंग एंड डिप्लॉन्टिंग। जो दोस्तों लाइफ साइकिल एक्टोकार्पस की होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिंग, और फ्यूकस की होती है दोस्तों डिप्लॉन्टिंग। ये दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट है। देन नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज कॉनिफॉर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ, ए ऑप्शन इज ब्रॉड हार्डी लीव्स, बी इज सुपरफेशियल स्टोमेटा, सी ऑप्शन इज थिक क्यूटिकल, एंड डी ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ बेसल्स। द राइट आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, दैट इज थिक क्यूटिकल। दोस्तों यहाँ पे जो थिक क्यूटिकल है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का फिफ्थ का। देन नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। यहाँ पे दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि हमें क्या पूछा गया है। हमें पूछा गया है इसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट है दो जो बिल्कुल गलत दी गई है, रॉन्ग दी गई है, वो हमने क्या करनी है यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन दी गई दोस्तों वो है एल्गा इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट। देन नेक्स्ट जो वी ऑप्शन है वो है दोस्तों, एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गा एंड कैरेजिनन फ्रॉम ब्राउन एल्गा। सी ऑप्शन इज अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैलेडियम एंड ग्रासिलेरिया, एंड डी ऑप्शन इज लेमेनेरिया एंड सार्गेसम आर यूज्ड एज फूड। दोस्तों आप सबसे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो आंसर है इसका वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे वो दी गई बी ऑप्शन, एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गा एंड कैरेजिनन फ्रॉम ब्राउन एल्गा। ये दोस्तों बिल्कुल इनकरेक्ट है। जो यहाँ पे ए सी एंड डी ऑप्शन दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दी है। हमें पूछा क्या गया है, रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो पूछी गई है, रॉन्ग इसमें बी है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन, एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गा एंड कैरेजिनन फ्रॉम ब्राउन एल्गा। देन नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन, दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि हमने कोई एक स्टेटमेंट ऐसी यहाँ पे दी गई है जो हमें सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन क्या है, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज। Then next B option is the leaves of gymnosperms are not well adapted to extremes of climate. Then next जो यहाँ पे दोस्तों C ऑप्शन दी गई है वो है दोस्तों, gymnosperms are both होमोस्पोरस एंड हिट्रोस्पोरस। डी ऑप्शन इज साल्वेनिया, जिंकाजो एंड पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म्स। यहाँ पे दोस्तों चार ऑप्शन दी गई है, इसमें हमने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन हमने क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है। इसका दोस्तों सही आंसर है ए ऑप्शन। जो ए ऑप्शन था हमारे पास वो बिल्कुल करेक्ट है। सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो आंसर है वो दोस्तों ए ऑप्शन है। देन नेक्स्ट इज एट्थ क्वेश्चन, दैट इज
in bryophytes and pteridophytes, transport of male gametes requires? Option A is words, B is water, C is wind, and D option is insects. The right answer of eighth question is B option water. देन नेक्स्ट इज नाइन्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। यहाँ पे दोस्तों आपने ध्यान रखना है क्या पूछा गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी गई है। हमें क्या बताना है यहाँ पे, जो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है उसमें हमने टिक करना है, वो हमने क्या करनी है, चूज करनी है। ए ऑप्शन इज कोलेरा एंड spirulina are used as space food. B option is mannitol is stored food in Rhodophyceae. C option is algin and carrageenan are products of alga. D option is agar is obtained from Galladium and Gracilaria. The right answer of ninth question is B option, that is mannitol is stored food in Rhodophyceae. इसका जो सही आंसर है दोस्तों B ऑप्शन है, mannitol is stored food in Rhodophyceae. Then next is 10th question, that is in which of the following gametophyte is not independent free living? The A option is Pteris, B is Pinus, C is Funaria, D is Markensia. The right answer of 10th question is B option, that is Pinus. Then next question 11th is read the following 5 statements A to E and select the option with all correct statements. यहाँ पे दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दी गई है A से E तक, उसमें क्या करना है, हमने कोई करेक्ट स्टेटमेंट दी होगी वो हमने क्या करनी है, चूज करनी है। यहाँ पे दोस्तों A ऑप्शन है मॉसिस एंड लाइकन्स आर दी फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू colonize a bare rock. B option is Selaginella is a homosporous pteridophyta. C option is coralloid roots in cycas have VAM. D option is main plant body in bryophytes is gametophytic, whereas in pteridophytes it is sporophytic. E option is in gymnosperms male and female gametophytes are present within sporangia located on sporophyte. दोस्तों यहाँ पे हमने 5 जो स्टेटमेंट है वो पढ़ ली है। अब हमने क्या करना है, तो उसका जो राइट आंसर है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन कौन सी यहाँ पे दी गई है दोस्तों, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। दोस्तों यहाँ पे जो राइट है, ए वाली जो ऑप्शन है वो राइट है, डी वाली है, और ई वाली ऑप्शन क्या है हमारे पास, राइट है। ए वाली क्या है, मोसिस एंड लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू क्लोनाइज ए बेयर रॉक। दोस्तों ये बिल्कुल राइट है। और उसके बाद जो डी वाली है, डी वाली क्या है, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज गैमेटोफाइटिक वेर एज इन टेरिडोफाइट्स इट इज स्पोरोफाइटिक। दोस्तों यहाँ पे जो डी वाली है वो बिल्कुल करेक्ट है, और ई वाली जो है इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट। दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, जो ए दी गई है, ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो 3 स्टेटमेंट है ए, डी एंड ई, वो करेक्ट है। वो किसके अंदर आती है, ए ऑप्शन के अंदर आती है। ए में हमने क्या करना है, टिक कर देना है, चूज कर देनी है। देन नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, दैट इज मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन। A option is Ectocarpus, B is Spirogyra, C option is Polysphonia, D is Anavina. The right answer of 12th question is that is A option, Ectocarpus is right answer of this question. Then next is जो 13 क्वेश्चन है वो है हमारे पास दोस्तों, which one of the following is wrong about चारा। दोस्तों इसको कारा पढ़ते हैं। जो इसका जो इसमें हमने क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी रॉन्ग है कारा के केस पे। दोस्तों यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो है अपर ओगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रोडियम। बी ऑप्शन इज globule and nucleus present on the same plant. C option is upper antheridium and lower ogonium. D option is globule is male reproductive structure. The right answer of this question is C option, upper antheridium एंड लोअर ओगोनियम। दोस्तों यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो दोस्तों सी ऑप्शन, ये बिल्कुल राइट है, अपर एंथ्रेडियम एंड लोअर ओगोनियम इसका आंसर है। और यहाँ पे ए, बी एंड डी ऑप्शन दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमें से पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, रॉन्ग हमारी सी ऑप्शन है। देन नेक्स्ट इज जो 14वां क्वेश्चन है वो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। यहाँ पे हमने क्या बताना है, पीट फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ए ऑप्शन इज मार्केंशिया, बी इज रेसिया, सी इज फ्यूनेरिया, डी इज sphagnum. The right answer of this question is D option, sphagnum. Then next is 15 क्वेश्चन, जो 15वां क्वेश्चन है वो दोस्तों, मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन। ए ऑप्शन इज पटेरिस, बी इज फ्यूनेरिया, सी इज लिलियम, डी ऑप्शन इज पाइनस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, लिलियम। देन नेक्स्ट इज
16 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट दी रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने रॉन्ग स्टेटमेंट क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है कि हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सी है। दी फर्स्ट ऑप्शन ए इज इन ओमाइसीड्स फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल while male gamete is larger and non-motile. B option is Chlamydomonas exhibits both isogamy and anisogamy and Fucus shows ogamy. C option is isogametes are similar in structure, function and behavior. D option is anisogametes differ either in structure, function and behavior. The right answer of this question is A option. यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई है। हमें पूछा क्या गया है, हमने बतानी है इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट कौन सी है। यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। इन ओमाइसीड्स फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल व्हाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। देन नेक्स्ट इज जो 17 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स इज फाउंड इन। ए ऑप्शन इज बॉल बॉक्स, बी इज Fucus, C is Chlamydomonas, D is Spirogyra. The right answer of this question is D option Spirogyra. Then next is 18 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों monoecious plant of Cara shows occurrence of A option is upper anthodium and lower ogonium on the same plant. B option is upper ogonium and lower antheridium on the same plant. C option is antheridospore and archaneospore on the same plant. D option is stamen and carpel on the same plant. The right answer of this question is B option, upper ogonium and lower antheridium on the same plant. Then next is 19 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों read the following statements A to E and answer the question which follows them. यहाँ पे दोस्तों 5 स्टेटमेंट दी गई है। ए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जो ए वाली है, इन liverworts, mosses and ferns gametophytes are free living. B option is gymnosperms and some ferns are heterospores. C option is sexual reproduction in Fucus, Bolbox and Ulbogo is ogamous. यहाँ पे डी ऑप्शन जो है दोस्तों, डी ऑप्शन दी गई दोस्तों, दी स्पोरोफाइट इन लिवरवॉर्ट्स इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन मॉसिस. ई ऑप्शन इज बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया आर डायोसियस. यहाँ पे हमने क्या बताना है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. यहाँ पे कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमने बताना है, कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है. यहाँ पे दोस्तों आप सबसे पहले इसको खुद चेक कर सकते हैं कौन कौन सी इसमें करेक्ट है. यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों ए जो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे 5 में से क्या है, करेक्ट है. दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दोस्तों 20 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों सिंगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज. ए ऑप्शन इज मॉसिस, बी इज एल्गा, सी इज फर्न, डी इज फंजाई. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो सही आंसर है वो दोस्तों बी ऑप्शन एल्गा. Then next is what is common in all the 3 funaria, Dryopteris and Ginkgo. A option is presence of archegonia, B is well developed vascular tissues, C is independent gametophyte, D option is independent sporophyte. The right answer of this question is A option, presence of archegonia. Then next is 22, which one of the following is wrongly matched. यहाँ पे मैंने क्या बताना है, रॉन्ग कौन सा, एक यहाँ पे मैच दिए गए हैं, 4 मैच दिए गए, इसमें से हमने बताना है कि रॉन्ग कौन सा है, गलत कौन सा है. ए ऑप्शन इज स्पायरोगायरा, यहाँ पे इसको मैच किया है मोटाइल गैमेट के साथ, और सार्गेसम को मैच किया है क्लोरोफिल के साथ. सी बेसिडियोमाइसिड्स को किया गया पफबॉल्स के साथ, एंड डी नोस्टॉक को मैच किया गया वाटर ब्लूम्स के साथ. दी राइट आंसर ऑफ 22 क्वेश्चन इज ए. यहाँ पे रॉन्गली जो मैच रहा है वो दोस्तों स्पायरोगायरा मोटाइल गैमेट्स, ये दोस्तों रॉन्ग है. हमें रॉन्ग ही पूछा गया है तो हमने रॉन्ग ही इसमें चूज करना है, वो दोस्तों ए ऑप्शन स्पायरोगायरा मोटाइल गैमेट्स. देन नेक्स्ट इज 23, द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन. ए ऑप्शन इज स्फेगनम, बी इज साल्वेनिया, सी ऑप्शन इज मार्केंशिया, डी इज फ्यूनेरिया. द राइट आंसर ऑफ 23 क्वेश्चन इज सी ऑप्शन मार्केंशिया. देन नेक्स्ट इज 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस, एल्गा एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस. ए ऑप्शन इज diplanting life cycle, B is members of kingdom Plantae, C option is mode of nutrition, D is multiplication by fragmentation. The right answer of 24 question is D option, multiplication of by fragmentation. Then next is 25, which one of the following is a correct statement. A option is pteridophyte, gametophyte has protonemal and leafstage. B option is in gymnosperms female gametophyte is free living. C option is antheridospores and archegoniophores
are present in pteridophytes. D option is origin of seed habit can be traced in pteridophytes. The right answer of 25 question is D option, origin of seed habit can be traced in pteridophytes. Then next is 26 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों साइकस एंड एडियंटम resemble each other in having A option is seeds, B is motile sperms, C is cambium, D option is basals. The right answer of 26 question is B option, motile sperms. Then next is 27th जो क्वेश्चन है वो दोस्तों वो है हमारे पास which one of the following pairs is wrongly matched. यहाँ पे भी हमने क्या बताना है, जो गलत मैच किया गया है उसको हमने चूज करना है. A ऑप्शन इज जिंकाजो, उसको हमने यहाँ पे मैच किया गया है आर्कोगोनिया के साथ. बी ऑप्शन जो दिया गया है साल्विनिया को मैच किया गया है प्रोथेलस के साथ. सी को बिरॉइड्स को मैच किया गया है आरण्य के साथ. मस्टर्ड को मैच कर दिया गया है सिनर्जिड के साथ. दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों बी ऑप्शन साल्विनिया प्रोथेलस. यहाँ पे रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो दोस्तों साल्विनिया प्रोथेलस, यही हमसे पूछा गया है. रॉन्ग पूछी गई तो हमने रॉन्ग बतानी है. तो इसका जो आंसर है वो दोस्तों बी ऑप्शन. देन नेक्स्ट इज 28 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स ए टू ई एंड आंसर एज आस्क्ड नेक्स्ट टू देम. यहाँ पे हमने क्या करना है, 5 यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है दोस्तों. इसमें पूछा गया है जो स्टेटमेंट है, पहली जो स्टेटमेंट है वो है दोस्तों इन इक्विसिटम द मेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट. बी ऑप्शन इज इन जिंकाजो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट. सी ऑप्शन इज द स्पोरोफाइट इन रिसिया इज मोर डेवलप्ड देन दैट इन polytriticum. D option is sexual reproduction in volvox is isogamous. E option is the spores of slime modules lake cell walls. दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका चैप्टर है उसको थोरोली अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने हैं, वहाँ अच्छे से पढ़ना है. देन नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तभी आपको इसके आंसर आएंगे, अदरवाइज आपको नहीं आएंगे अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है. इसमें जो पूछा गया है दोस्तों वो पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इसमें हमने क्या बताना है, यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दी गई है दोस्तों. यहाँ पे इसमें मैंने बताना है कि कितनी स्टेटमेंट हमारी इसमें से सही दी गई है. दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों डी ऑप्शन. यहाँ पे एक कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही दी गई है, ये आपको खुद चेक कर देनी है. आपको चैप्टर पढ़ना है, देन नेक्स्ट आपको इसके आंसर तक पहुँचना है. इसका जो ऑप्शन है, जो इसका आंसर है वो दोस्तों डी ऑप्शन 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस 5 स्टेटमेंट्स. देन नेक्स्ट इज 29 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉप्स. यहाँ पे हम क्या दिया गया है, लिस्ट दी गई है. इसमें मैंने बताना कि ऑटोट्रॉप्स कौन से हैं. ऑटो का मतलब होता है जो खाना खुद बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स उनको कहा जाता है. लैक्टोबैसिलस नॉस्टॉक दिया गया है, कारा दिया गया है, नाइट्रोसोमोनास दिया गया है, नाइट्रोवेक्टर दिया गया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस दिया गया है, सेक्रोमाइसिस दिया गया है, ट्राइपेनोसोमा दिया गया है, फोरफायरा दिया गया है, वोल्फिया दिया गया है. इसमें से हमने ये बताना है कि कितने इसमें से हमारे ऑटोट्रॉप्स है. वो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है 4, बी में 5, सी में 6 एंड डी में 3. अब दोस्तों आपको इसके लिए सबसे पहले चैप्टर को पढ़ना होगा, देन नेक्स्ट आपको इसका आंसर आएगा. दोस्तों इसमें जो 6 यहाँ पे दी गई है, लिस्ट दी गई है, ऑर्गेनिजम्स दी गई है, वो हमारे क्या है, ऑटोट्रॉप्स है. इसका ऑप्शन जो राइट आंसर है वो दोस्तों सी ऑप्शन 6 ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉप्स इन दिस लिस्ट. इस लिस्ट में 6 जो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं. देन नेक्स्ट इज 30 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों दी गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन. ए ऑप्शन इज पॉलीट्राइटिकम, बी इज एडियंटम, सी इज मार्केंशिया, डी इज पाइनस. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन पाइनस. देन नेक्स्ट इज 31 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट्स of the bryophytes, the gametophytes of vascular plants tend to be. A option is smaller but to have larger sex organ. B is larger but to have smaller sex organ. C option is larger and to have larger sex organ. D option is smaller and to have smaller sex organ. The right answer of this question is D option, smaller and to have smaller sex organ. इसका जो सही आंसर है दोस्तों D ऑप्शन है, smaller and to have smaller sex organs. Then next is 32 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों Archegonium is present in. A option is Markensia, B is Cara, C is Adiantum, D is Funaria. The right answer of this question is A option Markensia. Then next is 33 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों A prokaryotic autotrophic nitrogen fixing symbiont is found in Alnus, Cycas, Cicer and Pisum. The right answer of this question is B option Cycas. Then next is इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों 34
एग्जामिन द फिगर गिवन बिलो द सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिविंग ऑल द 4 पार्ट्स ए बी सी एंड डी। यहाँ पे 4 पार्ट दिए गए हैं, हमने क्या करना है, इसको हमने भरना है। 4 पार्ट में हमने फिल करना है कि कौन कौन से हमारे इसमें से नाम आएंगे 4 पार्ट में, ए बी सी एंड डी। दोस्तों हमारा जो ए में आएगा, दोस्तों यहाँ पे जो ए ऑप्शन है उसमें हमारा आएगा आर्किगोनियोफोर, बी में आएगा फीमेल थैलस, सी में आएगा दोस्तों गामा कप, डी में आएगा राइजोइड्स। दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन है हमारे पास सही आंसर। ए में आर्किगोनियोफोर आ जाएगा, बी में आएगा फीमेल थैलस, सी में आएगा गामा कप और डी में आएगा राइजोइड्स। देन नेक्स्ट इज 35 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों हमारे पास क्या है, स्लेजनीला एंड साल्वेनिया आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट step toward evolution of seed habit because A option is female gametophyte is free and gets dispersed like seeds. B option is female gametophyte lacks archegonia. C option is megaspores possess endosperm and embryo surrounded by seed coat. D option is embryo develops in female gametophyte which is retained on parent saprophyte. The right answer of this question is D option, embryo develops in female gametophyte which is retained on parent sporophyte. Then next is 36 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, consider the following 4 statements whether they are correct or wrong. A option is the sporophyte is in liverworts is more elaborate than that in mosses. B option is Salvinia is heterosporous. C option is the life cycle in all seed bearing plants is diplanting. D option is in pinus male and female cones are born on different trees. दी टू रॉन्ग स्टेटमेंट्स टुगेदर आर। इसमें हमने क्या बताना है, 2 हमने रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी 2 इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ए एंड डी ऑप्शन ऐसी है यहाँ पे जो हमारे पास रॉन्ग है, तो इसका दोस्तों सही आंसर है बी ऑप्शन ए एंड डी। दी स्पोरोफाइट इन लिवरवॉर्ट्स इज मोर इलेबोरेट देन दैट इन मॉसिस, ये गलत है। डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज, ये भी हमारे क्या है, रॉन्ग है। देन नेक्स्ट 37, एल्गा हैव सेल्स मेड अप ऑफ। ए ऑप्शन इज सेलुलोज, ग्लैटकन्स एंड मेनन्स। B option is hemicellulose, pectins and proteins. C option is pectins, cellulose and proteins. D option is cellulose, hemicellulose and pectins. The right answer of this question is A option, cellulose, galactans and mannans. Then next is जो 38 क्वेश्चन है दोस्तों, वो है दोस्तों मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन। ए ऑप्शन इज मस्टर्ड, बी इज कैस्टर, सी इज पाइनस, डी इज स्फेगनम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन स्फेगनम। देन नेक्स्ट इज 39 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस। यहाँ पे हमने क्या बताना है, मोनोसियस कौन सा है, मार्केशिया है या साइकस है या पाइनस है या डेट फॉलम है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, पाइनस हमारा क्या है, मोनोसियस है। देन नेक्स्ट जो 40 क्वेश्चन है, एग्जामिन दी फिगर्स ए बी सी एंड डी इन विच वन ऑफ द 4 ऑप्शंस ऑल द आइटम्स ए बी सी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे 4 यहाँ पे डायग्राम दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे हमारे करेक्ट है। यहाँ पे बताना है ए कौन सा, जो ए डायग्राम है वह कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है एंड डी कौन सा है। यहाँ पे दोस्तों ए है हमारा स्लेजनीला, बी है इक्विसिटम, सी है दोस्तों साल्विनिया, डी है जिंकाजो। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा वो है सी ऑप्शन। सी में जो पहला दिया गया है स्लेजनीला दिया गया है, इक्विसिटम दिया गया है बी में, सी जो हमारा साल्विनिया है, डी जिंकाजो है। देन नेक्स्ट इज 41 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्टर क्राइप्टोगाम। ए ऑप्शन इज जिंकाजो, बी इज मार्केशिया, सी इज साइड्रस, डी इज इक्विसिटम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, इक्विसिटम। देन नेक्स्ट इज 42 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों मैनिटोल इज द स्टोर्ड फूड इन। ए ऑप्शन इज पोरफायरा, बी इज फ्यूकस, सी इज ग्रासिलेरिया, डी इज कारा। The right answer of this question is B option, fucus. Then next is 43. Which one of the following is considered important in the development of seed habit? A option is heterospory, B is haplontic life cycle, C is free living gametophyte, D option is dependent sporophyte. The right answer of this question is A option, heterospory. Then next is 44th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमने बताना है कि कौन सी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमारे पास है। दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन है पॉलीट्राइटिकम,
B option is Ustilago, C is wheat, D is Funaria. The right answer of this question is D option Funaria. Then next is which one of the following plants is monoecious? A option is Pinus, B is Cycas, C is Papaya, D is Markensia. The right answer of this question is A option Pinus. Then next is 46. Select one of the following pairs of important features distinguishing Ganatum from Cycas and Pinus and showing affinities with angiosperms. The A option is perianth and two integuments. B option is embryo development and apical meristem. C option is absence of racine, duct and leaf venation. D option is presence of basal elements and absence of archegonia. The right answer of this question is D option, presence of basal elements and absence of archegonia. Then next is 47. In which one of the following male and female gametophytes do not have free living independent existence? A option is Polytriticum, B is Cedrus, C is Pterius, D is Funaria. The right answer of this question is B option, Cedrus. Then next is 48. Which one of the following is heterotropous? A option is Adiantum, B is Equisitum, C is Dryopteris, D option is Salvania. The right answer of this question is D option, Salvania. Then next is 49. In gymnosperms, the pollen chamber represents. A option is a cavity in the ovule in which pollen grains are stored after pollination. B option is an opening in the megatophyte through which the pollen tube approaches the egg. C option is the microsporangium in which pollen grains develop. D option is a cell, the pollen grain in which the sperms are formed. The right answer of this question is C option, the microsporangium in which pollen grains develop. Then next is 50. The question was also spore dissemination in some liverworts is added by A option is Indusium, B is Clyptera, C option is peristome teeth, D option is elaters. The right answer of this question is D option, elaters. Then next is 51 question जो है वो दोस्तों फ्लैजिलेटेड मेल gametes are present in all the three of which one of the following sets? A option is Gymnema, Sparroligania and Hydrilla. B option is Fucus, Marcellia and Calotropis. C option is Racia, Dryopteris and Cycas. D option is Anthoceros, Funaria and Spirogyra. The right answer of this question is C option, Racia, Dryopteris and Cycas. Then next is 52 questions जो है वो दोस्तों if you are asked to classify the various alga into distinct groups, which of the following characters you should choose? A option is nature of stored food materials in the cell. B is structural organization of thallus. यहाँ पे दोस्तों C ऑप्शन जो हमारे पास दी गई है वो है दोस्तों chemical composition of the cell wall, types of pigments present in the cell. The right answer of this question is D option, types of pigments present in the cell. Then next is 53. जो क्वेश्चन है वो दोस्तों in the prothallus of a vascular cryptogame, the anthrazoid and eggs mature at different times. As a result, A option is 3 is high degree of sterility. B option is 1 can conclude that the plant is apomistic. C option is self-fertilization is prevented. D option is there is no change in success rate of fertilization. The right answer of this question is C option, self-fertilization is prevented. Then next is 54. Peat moss is used as picking material for sending flowers and live plants to distinct places because A option is it serves as a disinfectant. B is it is easily available. C option is it is hygroscopic. D option is it reduces transpiration. The right answer of this question is C option, it is hygroscopic. Then next is 55. Conifers differ from grasses in the A option is formation of endosperm before fertilization. B option is production of seeds from ovules. C option is lack of xylem tracheids. D is absence of pollen tubes. The right answer of this question is A option, formation of endosperm before fertilization. Then next is 56. In a moss, this sporophyte, A option is manufactures food for itself as well as for the gametophyte. B option is partially parasitic on the gametophyte. C option is produces gametes that give rise to the gametophyte.
D option is arises from a spore produced from the gametophyte. The right answer of this question is B option, that is partially parasitic on the gametophyte. Then next is 57. Oxospores and Hormogonia are formed respectively by A option is some diatoms and several cyanobacteria. B option is some cyanobacteria and many diatoms. C option is several cyanobacteria and several diatoms. D option is several diatoms and a few cyanobacteria. The right answer of this question is D option, several diatoms and a few cyanobacteria. Then next is 58 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों एक्टो फेलोइक स्पिनो स्टीलेल is found in A option is Osmunda and Equisetum. B option is Marsilia and Botryticum. C option is Andiantum and Cucurbitaceae. D option is Dicksonia and Median hair fern. The right answer of this question is A option, Osmunda and Equisetum. Then next is 59. Match item in column 1 with those in column 2. हमने क्या करना है, मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ. ए दिया गया हमारे पास पेरिट्राइकस फ्लैजिलेशन, यहाँ पे इसके सामने दिया गया है जिंकाजोस कॉलम बी में. लिविंग फॉसिल इसके सामने दिया गया है मैक्रोसाइटिस. यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट है सी जो ऑप्शन है हमारे पास हुआ है दोस्तों, यहाँ पे राइजोस्पोर इसके सामने दिया गया है एस्चेरिया कोलाई. स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इसके सामने दिया गया है सेलेजनीला. ई ऑप्शन जो दिया गया है लार्जेस्ट पेरिनियल एल्गा इसके सामने दिया गया है वोल्फिया. दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे ए ऑप्शन है राइट आंसर इसका. ए को मैच किया गया है एल के साथ, बी को जे के साथ, सी को एम के साथ, डी को एन के साथ, ई को के के साथ. देन नेक्स्ट इज 60 क्वेश्चन जो है वो टॉप शेप्ड मल्टी सिलिएट मेल गैमिट्स and the mature seed which wears only one embryo with the cotyledons and characteristics features of cycads, conifers, polypetalous angiosperms, gamopetalous angiosperms. The right answer of this question is A option, cycads. 61 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों diversification in plant life appeared. A option is due to long periods of evolutionary changes. B option is due to abrupt mutations. C option is sudden on earth. D option is by seed dispersal. The right answer of this question is A option, due to long period of evolutionary changes. Then next is 62. Angiosperm have dominated the land flora primarily because of their A option is power of adaptability in diverse habitat. B option is property of producing large number of seeds. C option is nature of self pollination. D is domestication by man. The right answer of this question is A option, power of adaptability in diverse habitat. Then next is 63. Which one of the following pairs of plants are not seed producer? A option is fern and funaria. B is funaria and ficus. C option is ficus and calamedomonas. D is funaria and pinus. The right answer of this question is A option, fern and funaria. Then next is 64. Sexual reproduction in Spirogyra is an advanced feature because it shows A option is different sizes of motile sex organs. B is same size of motile sex organs. C is morphologically different sex organs. D is physiologically different sex organs. The right answer of this question is D option, physiologically differentiate sex organs. Then next is 65. Plants reproducing by spores such as mosses and ferns are grouped under the general term. A option is cryptogams. B is bryophytes. C is sporophytes. D is thallophytes. The right answer of this question is A option, cryptogams. Then next is 66 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, which one pair of examples with correctly represent the grouping spermatophyta according to one of the schemes of classifying plants? A option is Acacia sugarcane. B is Pinus ficus. C is Rhizopus triticum. D is Ginkgo pisum. The right answer of this question is D option, Ginkgo pisum. Then next is 67. Which of the following is without exception
in angiosperms. A option is presence of pesticides, B is double fertilization, C is second growth, D is autotrophic nutrition. The right answer of this question is B option, double fertilization. The next is, which of the following plants produces seeds but not flowers? इसमें बताना हमने कौन से ऐसे प्लांट है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ए ऑप्शन इज मेज, बी इज मिंट, सी इज पीपल, डी इज पाइनस. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, पाइनस. देन नेक्स्ट इज 69 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, साइकस हैज टू कोटिलीडोन्स बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म्स बिकॉज ऑफ. यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा गया है, जो यहाँ पे साइकस है उसमें 2 कोटिलीडॉन होते हैं बट उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है एंजियोस्पर्म के साथ. क्यों नहीं किया जाता है? ए ऑप्शन दिया गया है नेकेड ओव्यूल्स, बी इज सीम्स लाइक मोनोकॉट, सी इज किर्सिनेट पेट्रिक्स, डी इज कंपाउंड लीव्स. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन नेकेड ओव्यूल्स. द नेक्स्ट इज 70 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, वो ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड एन एल्गा with the chlorophyll A, B and phycoerythrin. It should belongs to A option is Phaeophyta, B is Rhodophyta, C is Chlorophyta, D is Basilorophyta. The right answer of this question is B option, Rhodophyta. Then next is 71 जो question है वो दोस्तों, in fern meiosis takes place at the time of. A option is spore formation, B is spore germination, C is gamete formation, D is antheridia and archegonia formation. The right answer of this question is A option, spore formation. Then next is 72 जो question है वो दोस्तों, plant group with the largest ovule, largest trees and largest gametes is. A option is gymnosperms, B is angiosperm, C is bryophyta, D is pteridophyta. The right answer of this question is A option, gymnosperms. Then next is 73 जो question है वो दोस्तों, the anthrazoid of Funaria are. A option is multiciliated, B is monociliated, C is aciliated, D is biciliated. The right answer of this question is D option, biciliated. The next is 74. The question is bryophytes comprises. A option is dominant phase of gametophyte which produces spores. B option is small sporophyte phase and generally parasitic on gametophyte. The C option is sporophyte is of longer duration. D is dominant phase of sporophyte which is parasitic. The right answer of this question is B option. तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो बी ऑप्शन थी वो थी हमारे पास स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासिटिक ऑन गेमेटोफाइट. ये दोस्तों इसकी सही स्टेटमेंट है, सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है. देन नेक्स्ट इज 75 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू place the plants having vascular tissue lacking seeds. A option is pteridophytes, B is gymnosperms, C is alga, D is bryophytes. The right answer of this question is A option, pteridophytes. Then next is 76. Which of the following is true about bryophytes? हमने क्या बताना है bryophyte के केस पे, यहाँ पे ट्रू ऑप्शन कौन सी है हमारी? A is they are thalloid, B is they possess archegonia, C is they contain chloroplast, D is all of the above, all of the these. The right answer of this question is D option, all of the these. ये सारे ही हमारे पास क्या है, ट्रू है. Then next is 77. यहाँ पे जो 77 क्वेश्चन है वो दोस्तों, dichotomous branching is found in. A option is liverworts, B is pteridophytes, C is fern, D is funaria. The right answer of this question is A option, liverworts. Then next is 78 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, which one of the following statements about cycas is incorrect. यहाँ पे क्या बताना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे पूछी गई हमारे से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है. A option is it has circinate vernation. B option is its xylem is mainly composed of xylem vessel. C option is its roots contain small blue green alga. D is it does not have a wall organized female flower. The right answer is B option, its xylem is mainly composed of xylem vessel. Then next is 79 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, largest sperms in the plants world are found in. A option is banyan, B is cycas, C is thuja and D is pinus. The right answer of this question is, इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों बी ऑप्शन, साइकस. देन नेक्स्ट इज 80 क्वेश्चन जो है, यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए ऑप्शन इज फिलामेंटस एल्गा लेकिंग फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस. बी ऑप्शन इज मेम्ब्रेनस एल्गा प्रोड्यूसिंग जूस्पोर्स, फिलामेंटस एल्गा विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस.
D option is non-motile colonial alga lacking zoospores. The right answer of this question is C option, filamentous alga with flagellated reproductive stages. Then next is 81 जो question है वो दोस्तों, bryophytes are dependent on water because A option is water is essential for their vegetative propagation. B option is the sperms can easily reach up to egg in the archegonium. C option is archegonium has to remain filled with water for fertilization. D option is water is essential for fertilization for their homosporous nature. The right answer of this question is that is B option. These sperms can easily reach up to egg in the archegonia. Then next is 82 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों हमारे पास, दी बॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज ए ऑप्शन इज इट प्रोपेगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स. बी ऑप्शन इज इट नोज how to walk by itself. C option is its spores are able to walk. D option is it is dispersed through the agency of walking animals. The right answer of this question is A option. It propagates vegetatively by its leaf tips. Then next is 83 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, transfusion tissue is present in the leaves of. A option is pinus, B is Dryopteris, C is Cycas, D is both A and C. The right answer of this question is D option, both A and C. यहाँ पे A and C क्या है, Pinus and Cycas हमारी क्या है, करेक्ट है. 84 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, heterospory and seed habit are often exhibited by a plant possessing. A option is petiole, B is ligule, C is bracket, D is spathe. The right answer of this question is B option, ligule. Then next is 85. An alga very rich in protein is. A option is cholera, B is nostoc, C is spirogyra, D is Urothrix. The right answer of this question is A option, chlorella. 86 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, यूरोथेरिक्स फिलामेंटस प्रोड्यूस. ए ऑप्शन इज heterogametes. बी इज बेसिडियोस्पोर्स. सी इज आइसोगेमेट्स. डी इज एन आइसोगेमेट्स. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, आइसोगेमेट्स. Then next is 87 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, bryophytes can be separated from alga because they. A option is possess archegonia, B is contain chloroplast, C option is are thalloid forms, D is have no conducting tissue. The right answer of this question is A option, possesses archegonia. Then next is 88 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, multicellular branched rhizoid and leafy gametophytes are the characteristics of. A option is some bryophytes, B is pteridophytes, C is all bryophytes, D is gymnosperms. The right answer of this question is A option, some bryophytes. Then next is 89 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, brown alga is characteristics by the presence of. A option is fucoxanthin, B is hematochrome, C option is phycokinin, D option is phycoerythrin. The right answer of this question is A option, fucoxanthin. Then next is 90 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, the smallest plant family gymnosperm has how many species? A option is 640, B option is 300, C option is 1000, D is 900. The right answer of this question is D option, 900. Then next is 91. Which of the following plant kingdom is called amphibians? A option is Pteridophyta, B is Thallophyta, C is Trachyophyta, D is Bryophyta. 91 जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है दोस्तों, D ऑप्शन, Bryophyta. Then next is 92 क्वेश्चन जो है वो दोस्तों, इलेक्टर मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल इन exhibited by. A option is liverworts, B is Markensia, C is Racea, D is Funaria. The right answer of this question is B option, Markensia. Then next is 93. A gymnospermic leaf carries 16 chromosomes. The number of chromosomes in its endosperm will be A option 12, B is 8, C option में दिया गया है 16, D में 24. The right answer of this question is B option, 8. Then next is 94. The perinoids are made up of. A option is proteinaceous center and starchy sheath. B option is core of nucleic acid surrounded by protein sheath. C option is core of protein surrounded by fatty sheath. D option is core of starch surrounded by sheath of protein. The right answer of this question is A option, proteinaceous center and starchy sheath. Then next is 95 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, the plant body of Moschus funaria is. A option is completely sporophyte, B option is
predominantly gametophyte with sporophyte. C option is completely gametophyte. D option is predominantly sporophyte with gametophyte. The right answer of this question is B option, predominantly gametophyte with sporophyte. Then next is 96. The sexual reproduction is absent in A option is Spirogyra, B is nostoc, C is Ulothrix, D is Volvox. The right answer of this question is B option, nostoc. Then next is 97. A well-developed archegonium with neck consisting of 4 to 6 rows and neck canal cells characteristics. A option is gymnosperm and flowering plants. B option is pteridophytes and gymnosperms. C option is gymnosperms only. D is bryophytes and pteridophytes. The right answer of this question is D option, bryophytes and pteridophytes. Then next is 98 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, many blue green alga occurring in thermal spring, hot water springs. The temperature tolerance of these alga have been attributed to their A option is mitochondrial structure, B is importance of homopolar bonds in their proteins, C option is cell wall structure, D is modern cell organization. The right answer of this question is C option, cell wall structure. The next is 99 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, in Chlorophaeaceae the mode of sexual reproduction is A option is isogamy, B is anisogamy, C is ogamy, D is all of these. The right answer of this question is D option, all of these. यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है, isogamy, anisogamy and ogamy. Then next question जो लास्ट क्वेश्चन है 100 जो क्वेश्चन है वो दोस्तों, in Pinus the wings of seed develops from A option is ovuliferous scale, B is integument, C is nucleus, D is bracket. The right answer of this question is A option, ovuliferous scale. दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो थर्ड चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम, उसके मैंने 100 क्वेश्चन बता दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईसीआर के लिए भी तो और नीट के लिए भी। और दोस्तों अगर इसके बाद आपका कोई डाउट्स होगा, कोई कन्फ्यूजन होगा, दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों इसी के साथ आगे होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।